मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। हम जितने पाकिस्तानी ये समझ रहे थे कि विराट और रोहित के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान सुख की सांस लेगा, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान को धोने वाला फिर कोई होगा नहीं। लेकिन खैर हमें गलत साबित किया यहां पर टीम इंडिया ने, क्योंकि उनका एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। अब एक और इंडिया का ऐसा बैट्समैन आया जिसने आते ही धज्जियां उड़ा दी है T20 क्रिकेट की, और मां बहन पे मैं बोलूंगा उसने भाई मां बहन पेल दी है यहां पर इंग्लैंड की। लिटरली उसने यही किया है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, सब आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबा दो। वो कुछ हो कि आज इंग्लैंडिया आए थे खेलने के लिए कोलकाता में, और इंडिया के खिलाफ जो है वो इंग्लैंडियों ने अपना बड़ी स्ट्रॉन्ग सी प्लेइंग 11 डाली थी, जिसके अंदर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉस बटलर शामिल थे। उसके बाद अपने वो फिल सॉल्ट, लिम लिविंगस्टन, जैकब बेथल और पता नहीं कौन कौन से अजीबो गरीब मतलब वो एलियन खिलाए थे। एक से एक सारे पावर हिटर, हैरी ब्रुक। अगर ये टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल जाए तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टीम 300 मार जाएगी भाई, मेरी ये बात लिख के रख लो। यही सेम टीम तुम लाहौर भेज दो, कराची भेज दो, मुल्तान भेज दो और पाकिस्तानी बॉलर्स को बोलो कि इनको बॉलिंग करें, ये 300 मार देंगे। लेकिन इंडिया के सामने इन्होंने हक दिया, और हगा क्या मैं आपको बताऊं, यहां पर अर्शदीप सिंह ने इनको अपने पांव पे बिठाकर झूले झुलाए भाई। ये अर्शदीप ये क्या है, ये इंसान है क्या? 2 साल के अंदर बंदा ऑलमोस्ट 100 विकेट लेके बढ़िया 97 विकेट्स इन ओनली 2 इयर्स, क्योंकि इसने अगस्त 2022 के अंदर डेब्यू किया था। एक बंदा 2022 के अगस्त में डेब्यू कर रहा है, 2 साल में बंदा ऑलमोस्ट 97 विकेट ले रहा है। भाई तू कर क्या रहा है? 2 साल में कौन इस तरह करता है? अर्शदीप सिंह भाई क्या दिमाग ठीक है तू? यार देखो अर्शदीप सिंह बहुत अंडररेटेड है। इंडिया ने शायद अब तक उसको पहचाना नहीं है, हमने पहचान लिया क्योंकि हम वहां पर उसको टीवी पर बैठे हुए देख रहे हैं और हमारे यहां पर पतलूने गिरी हो रही है। केले की तरह स्विंग कर रहा है भाई, इधर से आती है बॉल यूं निकल के यूं, सही अजमल स्पिन जितना नहीं कर रहा था उतना यहां पर अर्शदीप सिंह की स्विंग होती है। पहले इसने फिलिप सॉल्ट की धज्जियां उड़ाई, फिर इसने जो है वो मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक की धज्जियां उड़ाई, पूरा बेड़ा गर्क करके दिया टीम का, और यहां पर कोई रोकने वाला नहीं था अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह भाई किस बिना पर, इसको मैं कहता हूं अब तक तुम लोगों ने वनडे में क्यों नहीं खिलाया है? इंडिया वालों तुम लोग जवाब दो कि तुम लोगों ने अब तक इसको वनडे में क्यों नहीं खिलाया? इसको वनडे में रखो। अब ये देखना चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक है ना, है स्क्वाड में है, कंफर्म आपको बता रहा हूं, ये बंदा स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में है। डायरेक्टली 6-7 ओवर करवा दो इससे, भूल जाओ बाकी सब कुछ, 6-7 ओवर इकट्ठे इससे करवा दो, क्योंकि इसने पहले 10-12 ओवर का जो स्पेल होगा उसके अंदर इसने 3-4 वैसे गिरा देने बकरे। इसने पाकिस्तान के बैट्समैनों की धज्जियां उड़ा देनी अगर ये बंदा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल गया तो, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हाँ ये खेलेगा। आज जिसने बता दिया कि इंडिया का एक बहुत बड़ा अपकमिंग सुपरस्टार है ये अर्शदीप सिंह। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, फास्ट बॉलिंग में इंडिया को आज से 4 साल पहले कोई पूछता नहीं था। लोग कहते थे इंडिया के पास फास्ट बॉलर है ही नहीं, इंडिया के पास कौन से फास्ट बॉलर हो गए, इंडिया तो भाई फास्ट बॉलिंग में इतना खास है नहीं। लेकिन पिछले 4 सालों में जितनी अच्छी फास्ट बॉलिंग इंडिया की हुई है, दुनिया में किसी बैटिंग लाइनअप की किसी टीम की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। अर्शदीप सिंह के साथ साथ इनके स्पिनर्स जो है माशाल्लाह वो कुछ अलग ही काम करे। अच्छा अब यहां पर बात हार्दिक पांड्या की भी करनी पड़ेगी, उनकी भी फास्ट बॉलिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पांड्या साहब जो है वो 140-145 के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, 140-145 के ऊपर हार्दिक पांड्या आपको बॉलिंग करके दे रहे हैं। क्या हो गया है? इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कौन से स्प्रिंग घुसे हुए हैं, कौन से एलियन घुसे हुए मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया के फास्ट बॉलर को रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है, स्पेशली हार्दिक, अर्शदीप, बुमराह, शमी और सिराज को भी बाय द वे मैं इसमें रखना चाहूंगा, लेकिन वो सिराज भाई अभी टीम के अंदर मौजूद नहीं है तो इसलिए उनकी बात नहीं कर रहा। फिर यहां पर इंडिया के स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती हो गए, और उसके साथ अपने अभी तो खैर आज तो वरुण चक्रवर्ती खेल रहे थे, वरना कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को भी खिला सकते थे, युजवेंद्र चहल को भी खिला सकते थे। इंडिया की बॉलिंग इस टाइम पर दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग है, और इस मैच में इंडिया की बॉलिंग ने ही यहां पर मैच जितवाया है। देखो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा, 133 के ऊपर इंग्लैंडियों को रोकना आसान नहीं था। इंग्लैंडी जो है वो बहुत शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म के क्रिकेटर है, लेकिन 133 के ऊपर इनको रोक लिया इंडिया के बॉलर्स ने। उसके बाद हुआ तांडव, उसके बाद तांडव हुआ, वो पता नहीं क्या खा के आया था संजू सैमसन, जिसने दूसरे ओवर के अंदर, हालांकि पहले ओवर जो करवाया जोफ्रा आर्चर ने, उसको संजू सैमसन ने डिफेंड की 5 बॉल, आखिरी बॉल पे सिंगल लेके, तो हमें लग रहा था कि संजू भाई चलो सिंगल लेने के चक्कर में पता नहीं क्या आज स्लो खेलेंगे और अभिषेक शर्मा को मौका देंगे। वो अगला दूसरा ओवर में 22 रन पेल दिए संजू सैमसन ने, एक ओवर में फिर से 22 रन पेल दिए, 4 चौके और 1 छक्का। बेचारा मार्क वुड 145 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा है, 150 और 155 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा है। उसने सब कुछ आजमा के देख लिया लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, हाथ पांव सूज गया जिस तरीके से धोया उसको यहां पर संजू सैमसन ने। हालांकि संजू भाई उसके बाद आउट हो गए, और यहां पर मार्क वुड ने भी बोला कि चलो शुक्र है कि भाई यहां पर ये गया। लेकिन अभिषेक शर्मा, ये नाम याद रखो, अभिषेक शर्मा वहां पर खड़ा था, वो खड़ा था, उसने गिरबान पकड़ लिया भाई अभिषेक शर्मा ने। आदिल रशीद वो बेचारा
बेचारे को मार मार के उसका कचरा बना दिया। आदिल रशीद को जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं मारा इतना जितना यहां पर आज अभिषेक शर्मा ने मारा है। और अभिषेक शर्मा, हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भाई चलो विराट रिटायर हो गया, रोहित रिटायर हो गया, अब पाकिस्तान चैन की सांस लेगा, अब हम सुख की सांस लेंगे, अब किस तरीके से पाकिस्तान की धुलाई करने वाले प्लेयर्स इंडिया में नहीं रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान की धुलाई, मैं बोलूंगा बजाई के लिए यहां पर अभिषेक शर्मा को लेकर आए हो तुम लोग। ऐसा खतरनाक क्रिकेटर, युवराज सिंह से भी बड़ा क्रिकेटर ये मेरे को लग रहा है, जिस तरीके से छक्के मार रहे हैं। हालांकि मैं 100% इस बात पे एग्री करता हूं कि युवराज सिंह जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, लेकिन ये बंदा उसी का स्टूडेंट है। और क्या खूबसूरत इसने छक्के लगाए हैं, एक से बढ़कर एक, बॉलों को निकल के मार रहा है, बॉल पे खड़े होके मार रहा है, पीछे मार रहा है, सामने मार रहा है, और वो बेचारे आदिल रशीद को तो सीधा सर के ऊपर से मार रहा है। आदिल रशीद की इतनी धुलाई कभी जिंदगी में नहीं मिली हुई है, वो बेचारा कभी जिंदगी में इतना नहीं धुला है। एक कैच छोड़ा आदिल रशीद ने, उसके बाद आदिल रशीद की मां बहन एक कर दी यहां पर अभिषेक शर्मा ने, और टीम इंडिया ने ऑलमोस्ट 12 ओवर के अंदर ये टारगेट चेस कर दिया। 133 का टारगेट 12 ओवर में चेस कर दिया। अगर इस तरीके से ये टीम इंडिया चलती रही, इस तरीके से क्रिकेट में रूल करते रहे, मैं आपको बता रहा हूं बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड बनने वाले। मेरी ये बात लिख के रख लो, इंडिया 300 T20 में बनाएगा और 500 वनडे में बनाएगा। ये रिकॉर्ड आने वाला है, बड़ी जल्दी आने वाला है। और मेरी बात याद रखना, आज तारीख है 22 तारीख, और ये तारीख मैं आपको गारंटेड लिख के दे रहा हूं कि इंडिया यहां पर हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जब आपको सेंचुरीज देखने को मिलेगी मजाक में। अभिषेक शर्मा मजाक में डबल सेंचुरी मारेगा। T20 में ऑलरेडी इस बंदे की सेंचुरी है, और आज जिस किस्म की इसने बैटिंग की है, 34 बॉल के अंदर इसने बनाए हैं 79 रन, 232.35 का स्ट्राइक रेट। इतने यंगस्टर का स्ट्राइक रेट कभी भी नहीं होता है। कोई भी यंगस्टर जो कि 21-22 साल का हो, उसका ऐसा स्ट्राइक रेट कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा भाई। हम 25-26 साल की उम्र हो गई, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हमारे, हमने कभी जिंदगी में ऐसी बैटिंग नहीं की है। यहां पर हमने लोकल स्ट्रीट पे ऐसी बैटिंग नहीं किया। और अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल में जाकर 21-22 की उम्र में अभिषेक शर्मा, और साथ में इसके जायसवाल को भी आपको रखना पड़ेगा, और यशस्वी जायसवाल मजाक में छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं भाई। ये इंडिया के यंगस्टर को क्या कौन सा बॉर्नविटा पिला रहे हो, क्या खिला रहे हो ऐसा कि भाई ये अनस्टॉपेबल हो जा रहे हैं लड़के। इंडिया के लड़कों को रोकना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया। दुनिया में कोई यहां पर जो है वो इंडिया को रोक नहीं पा रहा। हर जगह पर इंडिया जाके रूल कर रहा है, हर जगह पर इनकी परफॉर्मेंस टॉप पे जा रही है। कहीं पर भी देखते हो तो इंडिया का नाम नंबर 1 पे आता है। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को ठोका, श्रीलंका में श्रीलंका को ठोका, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ठोका, T20 वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया को ठोका इन्होंने। तो इंडिया का ऐसा कौन क्या खा रहा है, इंडिया कौन से बादाम पिस्ते खा रहे हैं कि उनको रोकना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है। इंडिया रुक ही नहीं रहा है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। आज भी जो इंडिया ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बारी खेली, ब्रिलियंट बारी खेली, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। इंडिया के प्लेयर्स लिटरली नजर आ रहे हैं, उनके जिस्म में नजर आ रहे हैं जीत की भूख। ये T20 के जो प्लेयर्स हैं, हालांकि ये टेस्ट नहीं खेलते, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, आज हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ये टेस्ट बिल्कुल नहीं खेलते। इनका फोकस सिर्फ T20 में है, और T20 और वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनका फोकस है। और क्या खूबसूरत बारी खेलते हैं ये। लिटरली व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दुनिया की किसी भी टीम के लिए। आई होप सो कि यहाँ पर पाकिस्तान इनको देखकर कुछ ना कुछ सीखेगा और कुछ ना कुछ जो है वो लर्न करने की कोशिश करेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।